अमेरिकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद। अपने पैगाम में कहा, दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि देखा जा सके कि क्या इस दरीना मसले का हल निकाला जा सकता है। दोनों अजीम ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाऊंगा। मुझे पाकिस्तान और भारत की मजबूत और गैर मुतजलजल क़ियादत पर फख्र है। ट्रंप का जंगबंदी की तजवीज़ मानने का भी खैर मकदम कहा। दोनों ममालिक के सरबराहान ने हिम्मत, दानाई और साबित कदमी का मुजाहरा किया। इश्तियाल अंगेजी बेशुमार जानों और बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों मासूम और नेक लोग मारे जा सकते थे। दोनों ममालिक के बहादुराना इक़दामात से इनकी क़यादत का वक़ार मज़ीद बुलंद हुआ। मुझे खुशी है कि अमेरिका तारीख़ी और जुर्रतमंदाना फ़ैसले में मदद कर सका। पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप की आलमी अमन के लिए कोशिशों पर शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान कहते हैं, मसला कश्मीर का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों को खुद इरादियत का नाकाबिल तंसीख हक मिलना चाहिए। जंगबंदी में अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक का तामीरी किरदार काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेगा। हम अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने के ख्वाहां हैं। It's very strange that the Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. Indians may say that we have not lost everything, but fortunately I think for the world we are living in 21st century. It is not 18th century. Everything leaves a mark. पाकिस्तान राफेल समेत 5 भारतीय तैयारे मार गिराने के नाकाबिले तर्दीद सबूत सामने ले आया। तबाह किए जाने वाले भारतीय तैयारों में 3 जदीद राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30 शामिल थे। DGI-SPR के मुताबिक इंडिया टुडे ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में तैयारे गिरने की तस्दीक की। गिराए जाने वाले तैयारे की टेल भारतीय 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के राफेल BS-001 तैयारे की है। फुटेज में तबाह होने वाले तैयारे के इंजन को भी दिखाया गया है, जो भारतीय तैयारे का है। BBC के रिपोर्टर ने भी माना कि पामपुर में रात को धमाके की आवाज़ सुनी गई, जो तैयारा गिरने की थी। ऐसा ही एक और धमाका जम्मू के रामबिन के इलाके में भी हुआ। भारतीय सहाफ़ी परवीन स्वान ने भी 6 और 7 मई की रात जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ज़ाइया के 3 जेट तैयारों की तबाही के शवाहिद दिए। मोदी सरकार ने रवायती हरदर्मी और झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स ने तैयारा गिरने की खबरों की तस्दीक की, जो बाद में मोदी सरकार ने हटवा दी। पहलगाम को जवाब बनाकर भारत ने बिला वजह जंग मुसल्लत की। हमने दुश्मन को उसकी जुबान में जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, राफेल शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। दुश्मन के एयरबेस, गोला बारूद और जहाज हमारे शाहीनों के कामयाब हमलों से राख का ढेर बन गए। शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया कि तारीख हमेशा याद रखेगी। कौम की दुआओं और मुसल्लह अफवाज की कोशिशों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तारीखी फतह दी। उम्मीद है अब आबी वसाइल की तकसीम, मसला कश्मीर के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। पाक भारत जंगबंदी मुआहदे में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वैंस ने वाज़ेह किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं, ये अमरीकी हुकूमत की जानिब से सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राब्ते हुए। हम मज़ीद राब्तों को मुमकिन बनाने के लिए पुरुम्मीद हैं। उम्मीद है मज़ीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ा सकें और यह सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान के कार्यभार पर मोदी की अकल ठिकाने आ गई। जंगबंदी पर इत्तफाक दोनों ममालिक के DGMOs का कल राब्ता होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। हमने अमन की काविशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, दोनों ममालिक ने अहम मसाइल पर बातचीत के लिए गैर जानिबदार मुकाम पर मुलाकात करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। शहबाज शरीफ और मोदी की क़यादत और दूरअंदेशी को सराहते हैं।
ਖੁਸ਼ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਔਰ ਸੈयद ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ कर देता है कि दुनिया की ये नंबर 1 फौज है। इंडिया को उसके घर में घुस के बताया कि हम पाकिस्तान हैं और मुस्लिम हैं। ये तो हमने सिर्फ अभी नाश्ता दिया उनको। अगर उन्हें कोई भी गलत बयानी की या दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो अब उनको पूरा दावत पे बुलाएंगे हम। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दिल खुश कर दिया। शहरियों का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमारी अफवाज ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। अब कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर न कर पाएगा। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मिठाइयाँ तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर पूरी कौम हम आवाज़। कश्मीर से गवादर और कराची से स्कर्दू तक जश्न। मुल्क भर में पाक फौज जिंदाबाद रैलियाँ और जश्न। शहरी सड़कों पर निकल आए। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद में इजहार तशक्कुर रैलियाँ। शहदाद कोट, अहमदपुर, सियाल, कश्मूर, ओस्ता मोहम्मद और निराला खुर्द, कंबर, जैकबाबाद में तमाम छोटे बड़े शहरों में पाक अफवाज से वालिहाना मोहब्बत का 9 लखा चर्च से बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली निकाली गई। शुरका ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान एक मुत्तहिद कौम है। पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश करके भारत को जंगबंदी पर मजबूर किया। इंडिया दिफाई पोजीशन पर आ गया। अमेरिका, सऊदीया, तुर्किया और दीगर ममालिक से रब्ता किया ताकि कोई मुख्तलिफ रास्ता निकाला जा सके। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन का इंकशाफ। BBC के सहाफ़ी एम्बरसन अतरजान ने कहा कि भारत अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद फैसला कुन बरतरी हासिल नहीं कर सका। दिल्ली को शायद अब एहसास हो जाएगा कि इनका सख्त तरीन हरीफ फ़ज़ाई ताकत में किसी से कम नहीं। पाकिस्तान फातेह है। कौम ने भी पाक फौज का भरपूर साथ दिया। फिलहाल दोनों हरीफों के दरमियान मुकम्मल जंग टल गई है। सिक्योरिटी और दिफाई तज्जियाकार माइकल क्लॉक बोले, पाकिस्तान की जदीद तकनीकी सलाहियतों ने भारत को हैरत में डाल दिया। खासतौर पर अगर पाकिस्तानी J-10C तैयारी ने भारतीय राफेल को मार गिराया हो तो ये वाकई एक गैर मामूली पेशरफ्त है। सीज फायर पर भारतीय शहरी मोदी पर बरस पड़े। बुज़दिल वज़ीर-ए-आज़म करार दे दिया। खरी खरी सुना दी। जंग की मुखालिफत और अमन की हिमायत। कहा CNN के रिपोर्टर कहते हैं भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका से रब्ता किया। हमले इंडिया की तवक्को के खिलाफ थे। अहमकानापन बंद करके अपनी शिकस्त तस्लीम करें। दुनिया आपके हामियों की तरह अंधी नहीं है। एक सारिफ ने कहा मोदी ने पहलगाम में मरने वालों को धोखा दिया। एक खातून ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को आयरन लेडी, मोदी को सायरन मैन करार दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के पाकिस्तान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम की खुद भारतीय सरकारी मीडिया की तरदीद। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कई रोज़ बाद जिंदगी मामूल पर लौट आई। रात को कोई फायरिंग और गोलाबारी नहीं हुई, ना ही कोई ड्रोन आया। इससे कबल पाकिस्तान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के भारतीय सेक्रेटरी खारजा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अपने वादे पर दयानतदारी से कायम है। भारत की जानिब से मुतअद्दिद इलाकों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बावजूद हमारी अफवाज सूरत हाल को जिम्मेदारी और तहम्मुल के साथ संभाल रही हैं। जंगबंदी पर अमल दरामद में किसी किस्म के मसले को मुतलका सतह पर राब्ताकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। कहा आज का दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान अपने दिफा से एक कदम पीछे नहीं हटेगा। शुहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर नहीं कर सकेगा। आज हम यहाँ नंगर पारकर वीरावा 0 पॉइंट बॉर्डर पे आए हैं रैली करने के लिए। इधर हमने पीछे इस गोठ में हमने अपने साथियों के साथ हमने यहाँ रैली की है। हम सब बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के ऊपर आए हुए हैं और हमने इधर आके पैगाम दिया है हिंदू बरादरी की जानिब से, कोली बरादरी की जानिब से कि हम सब पाकिस्तानी हैं। मोदी की जारहियत के खिलाफ PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पहुंच गए। नंगर पारकर 0 पॉइंट के गांव वेल वेरावा में हिंदू बरादरी की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली में शिरकत। कहा मोदी ने हमारे मुल्क में ड्रोन भेजकर डराने की कोशिश की। ये पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है।
भारतीय बिलाश्ताल फायरिंग में अपने प्यारों को खोने वाले कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद। जेहलम वैली, अब्बासपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मामलात ज़िंदगी रवां दवां। शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। हफ्तावार तातील के बावजूद बाजारों में खरीदारी जारी। जाफाट में एक ही घर के 3 अफराद शहीद हुए। पंजाब भर में कल से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कशीदा हालात के बायस तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रखने का ऐलान किया गया था। जेहलम वैली में गाड़ी दरिया जेहलम में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।